नमस्ते दोस्तों। मैं बीडी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काम की बातें विथ बीडी सिंह। दोस्तों, हमने पहले भी कई वीडियो अपलोड किए हैं इस चैनल पर, जिसमें आपको कहीं बाहर जाने पर ठगी से कैसे बचाया जा सके इसकी जानकारी दी थी। आप अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण कर सकते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उससे रिलेटेड भी हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं। बच्चों को मारना जरूरी है क्या, इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, सो दैट कि आप उसको अगर देखना चाहें तो देख सके। मैं उम्मीद करता हूं काफी लोगों ने इसे देखा होगा और देखने के बाद कुछ न कुछ उससे फायदा उठाए हो। आज की वीडियो में दोस्तों हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कई बार निर्दोष होते हैं और लोग, आने जाने वाले लोग, आम पब्लिक हमें दोषी समझ के टॉर्चर करने लगती है। हम मॉब लिंचिंग के शिकार हो जाते, कई बार हमें अच्छी खासी पिटाई भी पड़ जाती है। और ये घटना हमने एक बार देखी है अपने नजरों से, जिसमें कि उस बंदे का कोई कसूर नहीं था, लेकिन लोगों की गलतफहमी का वह शिकार हो गया और बुरी तरह पिटा गया। इससे हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, इसकी भी कुछ ना कुछ इसके लिए भी मैं बताऊंगा। लेकिन मुझे खुद भी कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने आप को कैसे इससे बचा पाते अगर उस जगह मैं होता तो। बात पटना की है। पटना रेलवे स्टेशन के पास पहले हार्डिंग पार्क बस स्टैंड हुआ करता था, अब वो काफी वहां से दूर चला गया, मीठापुर में चला गया। वहां हार्डिंग पार्क बस स्टैंड के अपोजिट में वीर कुंवर सिंह पार्क था। नॉर्मली जो पार्क होता है, लोग टहलने के लिए वहां आते हैं, बैठते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, फूल लगे होते हैं, ऐसा था। दो लड़के जो रहने वाले थे मधुबनी के, मजदूरी करते थे दिल्ली में, दिल्ली से ट्रेन से आए पटना। और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा हुआ होगा आप में से, कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब जनरल में लोग चढ़ते हैं, रिजर्वेशन की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जनरल बोगी में जब लोग सफर करते हैं तो वहां लाइन लगा के, पुलिस वाले लाइन लगा के उनको चढ़ाते हैं गाड़ी। और लंबी लाइन लगी होती है, कई बार तो 4-4, 5-5 घंटे की लाइन लगी होती है और लोग उसमें इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जाके उनको, कई बार तो कोई सीट नहीं मिलता, कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया। आप 4-5 लोग हैं एक साथ, हो सकता है एक डब्बे में आपको जगह भी ना मिले, 4 डब्बे में जगह मिल जाए, या एक डब्बे में भी जगह अगर मिल गई तो शायद आपको रास्ते भर दिल्ली से पटना तक मुलाकात में, ये भी हो सकता है, इतनी भीड़ होती है, हमने देखा हुआ है उसे। दो लड़के उसी डब्बे में चढ़े, दोनों एक जगह के, एक ही गांव के थे, दोस्त थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों एक जगह नहीं बैठ पाए। एक ही डब्बे में बैठे, मगर पूरे रास्ते उनको एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि इतनी भीड़ थी, एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते थे। परिणाम यह हुआ कि कहीं मिले नहीं, डायरेक्टली पटना रेलवे स्टेशन पर दोनों उतरे और तब दोनों की मुलाकात। उसमें से एक लड़के को, मजदूरी करते थे बेचारे वहां पे, तो मजदूरी करके वो लौट रहे थे कुछ दिन, आई थिंक 6 महीने या 1 साल के बाद वो लौटे थे। तो उसमें से एक लड़के को किसी ने रास्ते में कुछ बिस्किट, नशे वाली बिस्किट खिला दिया और वह बेहोश, लेकिन ट्रेन में वो बेहोश नहीं हुआ। कई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े नशा से, अब मेरे ख्याल में पहले से वो नशा लेता होगा या जो भी हो, तो उसको कुछ हुआ नहीं, ट्रेन में कुछ नहीं हुआ। बाहर जब निकला तो उसने अपने दोस्त को बताया कि दोस्त, मेरा थोड़ा ब्रेन घूम रहा है, सो एक बिस्किट मुझे एक लड़के ने खिला दिया था, मुझे लग रहा है उसी से या क्या पता नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो बोला कि चलो पास में ही बस स्टैंड है, बस स्टैंड में बैठ जाएंगे, बस में बैठ जाएंगे, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, घर पहुंच जाएंगे। दोनों पैदल चलने लगे, लेकिन उस लड़के ने बताया कि नहीं, अब ज्यादा सर घूम रहा है मेरा, तो मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा, रिक्शा कर लो। दोनों ने बैठ गए रिक्शा पे, और रिक्शा करके वहां तक जब तक आए बस स्टैंड तक, तब तक वह लड़का पूर्णतया बेहोश हो चुका था। अब उस लड़के ने, जो कि बेहोश नहीं था, उसका दोस्त, उसने सोचा कि मैं करूं क्या इसको अब।
वह सोच ही नहीं पा रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। वह सामने हार्डिंग पार्क, जो बस स्टैंड के सामने जो वीर कुंवर सिंह पार्क था, उसमें जाके उसको लिटाया, वैसे ही घास पे लिटा दिया, और पास में नलका था जहां से पानी ला ला के उसका सिर धोया, मुंह धो रहा था, जो किसी तरह जल्दी से इसको होश आ जाए। अच्छा, बस स्टैंड में या किसी पार्क में जो कि सरकारी संपत्ति है, आप नॉर्मली देखेंगे कि कुछ लफंदर टाइप के लोग भी उसमें अपना आशियाना बना लेते हैं, क्योंकि वो तो सरकार की है, कोई उनको रोकेगा नहीं। भाई क्यों यहाँ बैठे हो, क्यों अननेसेसरी यहाँ टाइम पास कर रहे हो, इसके लिए उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। और आम आदमी अपना गया 10 मिनट 5 मिनट, कई बार तो उनको देख के लोग जो वहां आधा घंटा 1 घंटा टाइम बिताने वाले वो भी निकल जाते कि मैं मुझे यहाँ नहीं रुकना। तो वह आदमी इस बात के लिए भी डर रहा था कि कहीं मैं जाऊं पानी लाने के लिए, और इस बीच इसका दो ऐसे बड़े बड़े अटैची था जो रस्सी से बांधा हुआ था। अब सोच सकते हैं उनकी गरीबी का क्या आलम हो रहा होगा। रस्सी से बंधा हुआ था, तो कहीं वो बैग लेके, और उस बैग के लिए बेचारा डर रहा था कि कहीं मैं पानी लाने उधर जाऊं, तो वो भी उसके लिए परेशानी थी। वो इधर देख भी रहा था, पानी लाता था, और मैं वहां बैठा हुआ किसी किसी का इंतजार कर रहा था, मैं भी बैठा था। संयोग से हुआ यह कि अंत में देखा कि इसको हम इसकी बेहोशी को दूर नहीं कर पाएंगे, बहुत मेरे लिए मुश्किल काम है। तो अंतिम उपाय उसने यह सोचा कि क्यों ना बैग को, दोनों बैग को बस में रख दूं, जगह ले लूं, और इसको उसके बाद उठा के ले जाएंगे, बस में बैठा लेंगे। यह करने के लिए जब दोनों बैग उठा के ज्यों ही पार्क से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि 4-5 लड़कों ने उसको रोक लिया कि भाई तुम उसको नशा खिला के बैग उसका भी लेके तुम भाग रहे हो। अब तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। वो कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं उसका बैग लेके क्यों जाऊंगा, ये हम दोनों दोस्त हैं और हम लोग एक ही जगह के, एक ही गांव के रहने वाले, उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो अभी मैं बैग लेके जा रहा हूं, बस में जगह ले लूंगा और तब इसको भी उठा के वहां बस में ले जाऊंगा। लड़कों ने नहीं माना और उसको पिटाई करना शुरू कर दिया, यह समझ के कि इस आदमी ने उस लड़के को नशा खिला दिया। और थोड़ी देर में, मैंने 2 मिनट 5 मिनट की पिटाई में ही उसका पूरा ये मुंह फूल के इतना हो चुका था। हमने कई बार देखा है कि एकदम शरीफ आदमी भी थोड़ी देर पिटा जाए, ये सब फूल जाए, तो उसके बाद वो शरीफ आदमी भी चोर जैसा दिखने लगता है ये रियल में चोरी किया होगा इसने, या नशा खिलाया होगा, या डकैती किया होगा, ऐसा लगने लगता है। उस दिन, जिस दिन की बात मैं बता रहा हूं, उस दिन टीचर्स लोगों का, शिक्षकों का प्रदर्शन था। प्रदर्शन करने के लिए पूरे बिहार के शिक्षक सचिवालय आए थे, तो वहां पे उन्होंने हॉल्ट लिया, कुछ नाश्ता वास्ता कर रहे थे। तो पूरा का पूरा पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क शिक्षकों से भरा हुआ था। अच्छा, वह लड़का बार बार ये बोल रहा था कि भाई हमको मत मारिए, मत, हाथ जोड़ रहा था, मत मारिए मत मारिए, मैं कौन हूं, अपना नाम बता रहा था, मैं वहां का रहने वाला हूं, इसका ये नाम है, ये मेरे गांव का है, इसको होश में आने दीजिए, अगर ये बोला है कि मैंने खिलाया है तो मुझे गर्दन उतार दीजिए, ये बोल रहा था बेचारा। वो ये तक कह रहा था कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैट्रिक पास हूँ, मैं 6 महीने दिल्ली में काम करता हूँ, और 6 महीने जब परीक्षा का टाइम आता है तो गांव में जाके बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब ये बच्चों को पढ़ाता हूँ जो बोला ना, तो टीचर्स लोग भी उसको मारना शुरू कर दिए कि अरे तुम टीचर को बदनाम कर रहे हो, तुम चोरी करते हो, नशा खिलाते हो, और दूसरी तरफ टीचर को बदनाम कर रहे हो। अब टीचर लोग भी उसको मारना शुरू कर दिया लोगों ने, बहुत बुरी तरह से। मैं वहां था और मैंने कोशिश की, मुझे लगा कि आदमी जेन्युइन लग रहा है, तो मैंने थोड़ा उसको ये किया कि भाई क्यों आप लोग मारते हैं इसको। ये जब कह रहा है कि मुझे आप जान से ही मार देना, अगर ये होश में आके ये बोले कि हाँ इसी ने मुझे बिस्किट खिलाया था, तो फिर हम लोगों की ये ड्यूटी होती है, अगर हम लोग कुछ हेल्प करना इसको चाहते हैं तो हम लोगों की ये ड्यूटी है कि उस आदमी को होश में लाने की कोशिश करें। और अगर वह आदमी होश में आ गया, हो सकता है वो आदमी ज्यादा नशा खा लिया हो, मर भी जाए, तब तो बात भी नहीं क्लियर हो पाएगी कि किसने खिलाया था। तो अगर हम उसको कुछ हेल्प करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवा देते हैं, तो इससे एक फायदा होगा कि मरने वाला होगा तो बच जाएगा, और अगर होश में आ गया जल्दी तो यह भी क्लियर हो जाएगा कि यह आदमी फॉल्टी है कि नहीं एक्चुअल में। ऐसा जो ही मैंने बोला, पब्लिक एकाएक मेरी तरफ टूट गई कि भाई ये भी इसी का आदमी है।
नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ जो चोरी करते हैं मार्केट में, पॉकेटमारी करते हैं, वो लोग दो चार ऐसे लोगों को भी रखते हैं अपने साथ जो अगर फंस जाए तो ये आदमी पब्लिक बन के वहां जाए और हमें बचा ले। ये सच्चाई है। तो लोगों ने ऐसा उल्टा मुझे समझ लिया, मैं चुपचाप वहां से मैं भी निकल लिया। देखा मैंने कि कुछ डंडे मेरी तरफ भी आ रहे थे, मैंने वहां से भाग जाना ही अपनी भलाई समझी। लेकिन मेरे साथ एक लड़का था, वो वहां रुका। और दोस्तों, जान के आपको ताज्जुब होगा, पुलिस आ गई। तब तक तो इसको बुरी तरह मार चुका था। पुलिस उठा के उसको कहा उठाओ इसको गोद में, उसी से उठवाया वो बेहोश आदमी को, और सामने पार्क, हार्डी पार्क बस स्टैंड में ले गया। वहां एक चबूतरा बना हुआ था, उस पर लिटाया गया। एक डॉक्टर आया, कोई छोटा मोटा डॉक्टर रहा होगा, उसको सुई दवा ये सब थोड़ा उल्टी उल्टी करवाया। और उसके बाद उस लड़के, और इधर लोग, ये हो रहा है उस आदमी के साथ, इधर और भी लोग पिटाई कर ही रहे हैं। अब ये बस ड्राइवर और कंडक्टर और खलासी ये काम अब पूरा कर रहा था। जब उस लड़के को थोड़ा थोड़ा होश आया तो उसने ऐसे इशारा किया कि उसको मत मारो। फिर जब पूरा होश आया तो उसी ने बताया कि नहीं, इसने नहीं, ऐसे ऐसे मुझे किसी और ने खिला दिया था, ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरे गांव का है, हम दोनों साथ गए थे और साथ दिल्ली से लौट रहे। फिर उसी डॉक्टर ने उसके भी चोट का इलाज किया, दो चार सुई दिया जिससे कि पेन ना हो, मुंह तो सूजा हुआ इतना था ही। बेचारा दोनों में बस में बैठा और वापिस गया, अपने गांव गया। ये घटना मुझे याद आती है तो मैं इतना कांप जाता हूं दोस्तों, कि ऐसा लगता है कि बिना गलती का भी हम कई बार गलत हो जाते हैं। जो मॉब होती है वो सोचती ही नहीं है कि इस आदमी ने रियल में कुछ गलती किया भी है या नहीं किया। ऐसे कंडीशन में हमें अपने आप को बचाना होगा, और इन घटनाओं से हम कैसे अपने आप को, इस स्थिति से हम अपने आप को बचाएं कैसे। हमें इस स्थिति में जबकि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम वैसे जगह पे जाएं ही नहीं जहां हम देख रहे हैं कि अच्छे लोग नहीं हैं, दो चार ऐसे लफंदर टाइप के लोग हैं, तो वहां न जाके हम अपने आप को बचा सकते हैं। आई होप कि इन घटनाओं को सुनने के बाद आप जरूर कुछ न कुछ समझेंगे, और शायद मैं ऊपर वाले से प्रे करूंगा कि आपके साथ ऐसी स्थिति न आए, लेकिन अगर आए तो उसको प्रॉपरली आप टैकल करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।